दिल्ली की बर्फीली हवा में जहर, एम्स की चेतावनी होश उड़ा देगी। खराब हो जाएंगे आपके ये अंग। देखिए पोल्यूशन यहाँ पे अभी बिल्कुल सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग लेवल का है। मैं तो कहूँगा पिछले 10 साल से यही सिचुएशन चल रही है। हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की, बट रियलिटी ऑन द ग्राउंड मुझे तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखता। खराब सिचुएशन है और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा पूरे सिटीजन से, पूरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बनाने वाले एजेंसीज हैं, कि एज अ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होलिस्टिक अप्रोच लेके दिल्ली में प्रदूषण का कोई ऐसे स्टेप्स ले कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्रास्टिक स्टेप्स लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हम बीमारियां देख रहे हैं अब, वो बीमारियां सिर्फ रेस्पिरेटरी तो है ही है, बट अब और डिजीजेस और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रही है। तो इसको बहुत अर्जेंट मेजर्स की तरह हमको लेना पड़ेगा। कौन से जिस तरीके से फेफड़े हैं या और भी इससे क्या असर पड़ सकता है? फेफड़े तो सबसे पहला वही इफेक्ट होते हैं, उसके वजह से सांस की दिक्कतें, खांसी आना, सर्दी जुकाम सबको हो रहा है, बार बार हो रहा है। अस्थमा डेवलप हो रहा है। जो लोग पहले ठीक थे वो बीमार होए जा रहे हैं, जो बीमार थे वो और सीवियर बीमार हो रहे हैं। एडमिट होना पड़ता है कईयों की जान पे भी दिक्कतें आ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अब हम देख रहे हैं। ऊपर से हार्ट की प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक जिसे कहते हैं, और भी चीजें जैसे स्किन की इश्यूज, स्किन के इन्फेक्शंस, आंखों के इन्फेक्शंस, नाक के इन्फेक्शंस, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको इश्यूज होते हैं, वो रिस्क पे है। जो पैदा होने वाला बच्चा उसको रिस्क है, लो बर्थ वेट, उसके फेफड़ों का डेवलपमेंट और आगे का उसका मेंटल डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे असर पड़ने वाला है और पड़ रहा है। इमरजेंसी का क्या कितनी बढ़ोतरी होना चाहिए? मैं इमरजेंसी केसेस के लिए देखिए, हम रेस्पिरेटरी का तो मैं बता सकता हूँ, डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है ओपीडी में भी और इमरजेंसी में भी। लोगों को सांस की दिक्कतें अचानक बढ़ गई, अचानक जो अच्छे खासे कंट्रोल थे, अचानक उनको सांस की दिक्कतें, खांसी बढ़ जाता है, उनको आना पड़ता है, ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, वो सब कुछ करना पड़ता है। कई लोगों को वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ता है। तो सडनली सिचुएशन खराब हो ही जाती है, हम तो देख ही रहे हैं। क्या ऐसे बचना चाहिए? देखिए पर्सनल लेवल पे तो वही सब है जो हम इतने सालों से कह रहे हैं कि अब मास्क पहन के निकलो जितना भी हो सके। जब बहुत खराब एयर क्वालिटी हो बाहर ना जाएं, अगर जरूरत नहीं है तो ना जाएं, और अगर जाना है तो ऐसे टाइम पे जाएं जहाँ पे थोड़ा एयर क्वालिटी बेटर हो। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग वगैरह अभी ना करें, बच्चों को भी ना करें, एल्डरली लोग भी ना करें। इंडोर ही करें जो भी आपको अपनी एक्टिविटीज करनी है, अगर बहुत जरूरी ना हो तो ये पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। आसपास साफ सफाई, कोई चीज जलाए ना, वगैरह वगैरह। बट ये बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन है। अब लोकल लेवल और पर्सनल लेवल पे आई थिंक इसके बियॉन्ड हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और ये सब हम करके देख चुके। अब तो इससे मच बियॉन्ड एक्शन की जरूरत है। सब मान के चले जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा है तो इमरजेंसी जैसी हालात हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हेल्थ इमरजेंसी है ये। इट कैन बी कॉल्ड एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, और इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नाउ। उसके अलावा और कोई सिचुएशन अगर हमने करी तो इसकी बात नहीं बनेगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। डील विद इट लाइक अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, और अपने पूरा फोकस इस पे सबको लगाना ही पड़ेगा। क्या कारण है सर पोल्यूशन काफी बढ़ रहा है? तो कारण तो देखिए बहुत सारे हैं, एक ही कारण तो नहीं है। दिल्ली के अंदर के कारण हो, चाहे बाहर के कारण हो, और जो भी है बहुत सारे हैं। चाहे व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे डस्टिंग हो, चाहे रैम्पेंट कंस्ट्रक्शंस देख रहे हो आप। कंस्ट्रक्शन, दिल्ली हैज बिकम अ वेरी कॉन्क्रीट काइंड ऑफ अ प्लेस। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। हम लोग डिपेंडेंट है क्लाइमेट पे। हवा चल गई तो सब ठीक है, पानी बरस गया सब ठीक है, बट दिल्ली में हवा चलने की जगह ही नहीं है। सो इसीलिए सारा एयर यहाँ पे स्मॉग स्टैग्नेटेड है, बिकॉज देयर इज नो प्लेस। सो वी नीड ओपन प्लेसेस इन द सिटी। ओपन प्लेसेस तभी आएगा जब ओपन प्लेसेस थोड़ी क्रिएट करी जाएंगी। सो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। जहां कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए वहां ओपन स्पेस करें, एनक्रोचमेंट्स हटाएं। ये सब चीजें आई एम श्योर, मैं एज ए सिटीजन कह रहा हूँ, आई एम श्योर जो यहाँ के लोग हैं, हेल्थ एजेंसीज और एनफोर्समेंट लोग कर ही रहे हैं। बट यही सब चीजें हैं जो करने की बहुत जरूरत है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.